हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और विंटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसलिए मैं बिल्कुल ठंड से ठिठुरती हुई किचन में आई थी। सुबह सुबह का टाइम था, किचन में आई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पानी इतना ज़्यादा ठंडा आता है सुबह सुबह कि बिल्कुल हाथ जो होते हैं ना बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। सबसे पहले आके बनानी होती है मेरे को टी, तो मैंने यहाँ पे टी बनने के लिए रख दी थी और साथ साथ फिर मैं अपने खाने की भी प्रिपरेशन कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में समटाइम्स ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो टाइम टेकिंग होती है। आज मैं बनाने वाली थी राजमा, तो वैसे भी उसको मतलब थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है ना, पहले बॉईल करो फिर प्यूरी बनाओ, फिर बहुत सारा तामझाम हो जाता है। तो साथ साथ मैंने यहाँ पे राजमा भी रख रही थी बॉईल करने के लिए। रात को मैं सोक करके सोई थी और अच्छे से सोक हो जाते हैं ना तो इजीली बन भी जाते हैं। वरना मतलब थोड़ा बॉईल सोक करके रखना चाहिए। चना राजमा ये वाली चीज़ होती है ना तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और उसके बाद थोड़ा-सा वाटर जो था वो इन्होंने काफ़ी सोक कर लिया था, तो थोड़ा कम हुआ था तो मैंने और डाल दिया था। फिर समर्स का टाइम होता है तो वो वाला वाटर मैं चेंज कर देती हूँ, बट अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली विंटर का टाइम है, मतलब बहुत ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी फिर मैंने वाटर इसका चेंज नहीं करा था। और मैं सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ रात को जब भी मैं राजमा वगैरह सोक करती हूँ, राजमा या चने वगैरह। तो रात को सोक करने वाली चीज़ में मैं सॉल्ट ऐड नहीं करके सोती हूँ। और थोड़ा सा पानी और डाला था मैंने और राजमा भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और दूसरी साइड मैं बना रही थी टी, और साथ साथ छोटी मोटी प्रिपरेशन जो होती चलती रहती है, जैसे चॉपिंग वॉपिंग का काम होगा, अभी मेरे को प्यूरी बनानी होगी या फिर आटा वगैरह लगाना होगा, वो भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। और अभी मैंने जब राजमा बॉईल करने के लिए रखे थे, हींग मैंने उसी में डाल दी थी। वैसे फ्राई करते हुए भी डाल सकते हैं, बट आजकल मैं थोड़ा सा बॉईल करते हुए ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं ना तो हल्का फुल्का भी फ्लेवर में चेंज आता है, तो वो सब्ज़ी थोड़ी सी मतलब फ्रेशली हो जाती है हमारे लिए, कि खा खा के ना हम बोर नहीं होते। और मॉर्निंग के टाइम पे ही मैं ये वाला पूरा जो जग होता है वो भर करके रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार पानी यूज़ होता ही रहता है। और वहाँ पे मैंने एक शेल्फ़ भी लगवा ली थी ताकि बहुत ईजी हो जाए, मतलब पकड़ के खड़ा रहना पड़ता था ना बॉटल को या ग्लास को, तो अब हाथों में ना काफ़ी दर्द होता है, बहुत देर लग जाती है इसको भरते हुए। 1-1.5 लीटर का है और बड़ी बॉटल्स को भी भरने में बहुत टाइम लगता था। तो मैंने यहाँ पे एक शेल्फ़ डलवा ली। वैसे तो एक बॉर्डर उसका बना हुआ था, बट स्टिल वो थोड़ा सा रिस्की था, तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने शेल्फ़ डलवा ली। आरओ के लिए नीचे से स्पेस कटिंग करी हुई होती है, तो आगे पीछे तो उसके बॉर्डर था सपोर्ट के लिए, बट अंदर कुछ भी नहीं था, तो जो अंदर का एरिया था उसमें मैंने शेल्फ़ डलवा ली थी। तो मैं एकदम सेफली, मतलब कोई टेंशन नहीं है मेरे को, मैं उसके ऊपर भरने के लिए रख देती हूँ जग को, वो अपने आप भरता रहता है और मैं अपना साथ साथ काम करती रहती हूँ। और जितने भी रात के बर्तन वगैरह थे वो मैंने सारे रैक्स में लगा लिए थे, अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और आरओ के साथ थोड़ा सा स्पेस बच गया था लकीली, तो उसमें एक छोटी सी बास्केट भी मैंने ऐड कर दी, ताकि जितना भी जब मैं यूटेंसिल्स वगैरह वॉश करती हूँ जो पानी वगैरह ड्रेन होता है वो सारा सिंक में ही आ जाता है, और मेरे को उसके लिए प्रॉपर काउंटर टॉप पे एक बास्केट वगैरह नहीं रखनी पड़ती है। और यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चाय भी बन के रेडी हो गई थी। और ये हो रहा था कुछ लिविंग रूम का हाल, जो कि अभी रिसेंटली सामान आया था, तो अभी मेरे को धीरे धीरे ये सब चीज़ें सेट करनी है। मिक्सी भी जो थी वो वहीं पे रह गई थी, मिक्सर जूसर जो भी पूरा सेट वेट था ना किचन के, छोटे मोटे काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अभी रह गई थी वहाँ पे, जो हम अभी लेकर के आए थे, तो उस वाले राउंड में ये आई थी। तो अभी मेरे को प्यूरी बनाने के लिए चाहिए थी मिक्सी, तो मैं मिक्सी ढूंढ करके लिए, ऐसे ही हो रहा है, जो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं ना वो साथ के साथ सेट हो जाती है। और स्पेशली टाइम में एक या मैक्सिमम दो जो कट्टे होते हैं ना उनको खोलती हूँ, नहीं तो फिर पूरा बहुत ज़्यादा घर जो फैल जाता है ना। अभी बेटू के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो मेरे को उसको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है स्टडीज़ के लिए, तो मैं ज़्यादा हाथ नहीं डालती, और प्लस ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए। वैसे भी जो भी नीडेड चीज़ें हैं वो साथ के साथ सेट होती जा रही हैं। मिक्सी आज रह गई थी तो मिक्सी भी हो गई, और वो कल कुटना वुटना था वो भी सेट हो गया था। तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट चीज़ें सेट होती जा रही हैं, और जो भी ये थोड़ा सा सामान फैला हुआ है ये भी जल्दी से मैं सब सेट कर दूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने राजमा प्यूरी वगैरह बना ली थी। राजमा अब मेरे को फ्राई करने थे, तो फ्राई करने के लिए आज मैंने नॉन स्टिक वाली कढ़ाई ली थी, काफ़ी पुरानी रखी हुई है मेरे पास, मतलब पैक्ड रखी हुई थी, सील्ड पैक। मैंने ले तो ली थी फॉर अ फैंसी पर्पस, मतलब ऐसे ही जस्ट शौक के लिए मैंने ले ली थी, बट कभी मैंने यूज़ ही नहीं करी, तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही थी। और अगर टाइम की बात करी जाए तो ये 4 to 5 ईयर्स इसको हो गए होंगे, या इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, तो ये तब से रखी हुई है, बट मैंने यूज़ नहीं करी है। इसके साथ का तवा भी था, जो कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ वो प्रेस्टीज का, जो इससे पहले यूज़ करती थी ना वो इसी के साथ का सेट था। तो नॉन स्टिक काफ़ी सारे कुकवेयर्स मेरे पास थे, अभी एक फ्राई पैन वगैरह भी है और एक दो चीज़ें और भी हैं, ग्रिल पैन वगैरह, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे को अपने जो पुराने वाले मतलब बर्तन है ना वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुकवेयर। और वैसे भी अभी मैं थोड़ा सा आगे जा कर के रिप्लेस करूँगी जो छोटी मोटी चीज़ें सिल्वर की है ना,
मैं प्रेफ़र करूँगी कि मैं उसको थोड़ा सा टाइम लेकर के अब मैं स्टील के साथ उसको रिप्लेस कर दूँ, बट ठीक है, थोड़े चेंज हो जाता है। तो मतलब न्यू किचन में मैंने थोड़े से न्यू कुकवेयर्स ऐड कर दिए थे, और जो छोटे मोटे रह गए हैं वो मैं टाइम के साथ ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी चेंज कर सकूँ। और बस यहाँ पे मसाला वगैरह भी फ्राई हो गया था, और मिक्सी में जो थोड़ा सा बचा हुआ रह जाता है ना, उसमें पानी डाल दो तो वो मतलब मसाला भी यूज़ हो जाता है, और जो मिक्सी के ब्लेड्स वगैरह होते हैं ना, वो भी क्लीन हो जाते हैं, उसमें जमता नहीं है। वरना अभी थोड़ी देर बाद अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो वो जम सा जाता है। और एक बार इसमें पानी डाल करके मैं इसमें मसाले में डाल देती हूँ, उसके बाद सिंक से पानी ले करके इसको भर करके रख देती हूँ, ताकि कहीं पे भी ना मतलब मसाला स्मेल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्मेल ना आने लगे ब्लेड्स में। और मतलब मिक्सी के जार में ना मतलब स्मेल की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। जब मैं इसको सारे यूटेंसिल्स क्लीन करूँगी तब तो करूँगी ही करूँगी, बट अभी इसको पानी वानी से निकाल करके मैं ड्राई कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अपने लिए फ्रूट्स वगैरह निकालने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। उठने सोने का कोई अभी टाइम प्रॉपर नहीं हो रहा सेट, और मतलब चल रही हैं चीज़ें, अभी थोड़ा सा सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। तो काफ़ी दिन हो गए थे, 2-4 दिन हो गए थे, अभी फ्रूट्स वगैरह मॉर्निंग में बहुत कम खाए जा रहे थे। तो मैंने आज सोचा कि नहीं, आज मैं प्रॉपर प्लेट में कट करूँगी जिससे कि मैं खा पाऊँ, क्योंकि एक बार कट हो जाएंगे तो वो कैसे ना कैसे करके मैं खा ही जाऊँगी। एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है ना इस टाइम, मतलब मन भी नहीं करता है कि फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने का, बट एक जो माइंड होता है ना, उसमें एक सिग्नल चलता रहता है मेरे कि नहीं यार, बहुत टाइम हो गया फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए हैं। और यहाँ पे मैंने राजमा भी डाल दिए थे मसाले में थोड़े से फ्राई होने के लिए, और उसके बाद ये फ्रूट्स मैंने कट करे थे। अच्छे से प्लेट पूरी बनाई थी आज की, ताकि मैं इसको खा सकूँ। और उसके बाद ये आया था कल न्यू हमारा शू रैक, जो कि लेट नाइट मतलब अर्जेंसी में ही हम लेकर के आए थे। मनीष के पास टाइम था और इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ था, तो उसने काफ़ी लेट कर दिया था। अप्रॉक्स 8:30 बज गए थे इलेक्ट्रिशियन को यहीं पे ही, और जाते जाते फिर हमने 5-7 मिनट और लगा दिए। तो रात के 8:45 बजे के आसपास हम इसको लेकर के आए थे। फिर इसको ला करके हमने घर छुड़वाया, फिर उसके बाद हम डिनर वगैरह करने के लिए दोबारा गए थे। तो आज मैंने इसको भी स्टार्ट कर दिया था, मतलब धीरे धीरे चीज़ें सेटल होनी है ना, तो इसलिए फिर मैंने अब शू रैक को भी खोल दिया था, ताकि जितने भी शू स्लीपर्स वगैरह हैं वो मैं सेट कर दूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि बाहर की स्लीपर्स अलग हो सकें और उनको प्रॉपर एक प्लेस मिल सके। सारी चीज़ें सेटल तभी रहती हैं घर में, ऑर्गेनाइज तभी रहती हैं जब उनका एक प्रॉपर प्लेस होता है। जहाँ से उठाओ वहीं पे उसको रख दो, तो पूरा जो घर होता है ना वो अरेंज रहता है। अगर हमने कहीं चीज़ से कोई भी चीज़ उठाई और हम उसको दोबारा वहाँ नहीं रखते, तो पूरे घर में मैस होने में ना मतलब 2 दिन ही काफ़ी होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं 2 दिन भी, एक ही दिन काफ़ी है। तो नेक्स्ट डे फिर आपको वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी, और फिर टाइम वेस्ट होगा, और बहुत सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं खिच-पिच। तो बेटर होता है चीज़ों को उनके प्लेस पे रख दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सालों साल तक उसको यूज़ कर सको। वो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं और टाइमली मिल जाती हैं, और ऑफ़िस जाते हुए फिर खिट-पिट भी कम होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया था फाइनली लिविंग रूम आज अच्छे से ही ऑलमोस्ट सब दिख रहा होगा। तो अभी इस टाइप से कुछ कबाड़ वगैरह फैला हुआ है, कबाड़ नहीं एक्चुअली ये सामान है, बट अभी फ़िलहाल ये ऐसा ही लग रहा होगा कि कबाड़ के जैसा। अभी तो यहाँ पे माता की चौकी भी रखी हुई है, वो भी हमने नहीं उठाई है। तो थोड़ा-सा मतलब मेरे को पता नहीं था एक्चुअली कि इसका कभी करना क्या है। जब मैंने मदर इन लॉ से बात करी थी, 3-4 दिन के बाद हुई, कुछ ना कुछ ऐसी रिलेटेड बात हुई थी, तब उन्होंने बताया कि इसको अब उठा दो, और इसका जो सामान होता है, मैंने ही पूछा था कि मम्मी ये ऐसे सामान इसका रखा हुआ है तो क्या करना होता है? तो मम्मी ने इसको बोला था कि इसको जल में प्रवाह करना होता है, और अभी आस-पास मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे इसको प्रवाह करना है। तो वो अभी मैं समेट करके बाद में रख दूँगी नहा धो करके। फ़िलहाल अभी मैं शू रैक वगैरह सेट कर रही थी, तो जितने भी हमारे पैक्ड स्लीपर्स थे वो भी मैं निकाल रही थी, और मेरे को यहाँ पे अभी चाहिए थी न्यूज़पेपर्स वगैरह, ताकि मैं उस सारी शेल्फ्स पे लगा सकूँ और शू रैक को प्रॉपर अरेंज कर सकूँ। और तो कुछ चीज़ें वगैरह मैं ढूँढ रही थी, तो धीरे धीरे करके मेरे को मिलेंगी कोई चीज़ कहाँ पे है, कोई चीज़ कहाँ पे है। तो न्यूज़पेपर यहाँ पे थे, मैंने कल देखे थे, तो वही मैं यहाँ पे ढूँढ रही थी। और जितने भी कार्टन्स वगैरह थे ना, वो फैल करके बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे थे, तो उनको मैंने सीज़र से कट करके फ्लैट कर दिया था, मतलब ताकि वो कम स्पेस लें। और एक जगह पे मैं इनको बाहर रख दूँगी, जो भैया गार्बेज लेने आते हैं सुबह वो ले जाएंगे फिर इनको।
और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर वगैरह लेकर आई थी। अंदर और बाहर से मैंने इसको अच्छे से डीप क्लीन कर दिया था। वैसे तो न्यू ही था, क्लीन ही था ये, और मतलब शॉप पे अगर रखा रहता है तो वो क्लीन करते हैं हल्की फुल्की। जब हमने पैक भी कराया था तो भी उन्होंने अच्छे से पॉलिश वगैरह करी थी इसको, मतलब कुछ ऑयल वगैरह होता है जिससे इसको ग्रीस व्रीस उन्होंने करा था। तो ये कल ही आया था, और उसके बाद ग्रीस जब उन्होंने करा था तो उसको पॉली से पैक करा हुआ था, तो ये बिल्कुल क्लीन ही था। बट स्टिल मैंने इसके ऊपर हल्का फुल्का कपड़ा मार करके इसकी सारी शेल्फ्स के ऊपर न्यूज़पेपर रख दिया था, और सारे के सारे शूज़ वगैरह जो थे मैंने फिर अरेंज कर दिए थे एक एक करके। ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बट व्लॉग में देखने के लिए ये बहुत फटाफट और चुटकियों वाला काम लगता है। पर टाइम लगता है बहुत एक एक चीज़ को सेट करने में, एक एक चीज़ को ढूंढने में। स्पेशली अभी जो काम चल रहा था इसमें चीज़ों को ढूंढना पड़ रहा था मुझे। बहुत टाइम कब निकल जाता है ना, दिन कब निकल जाता है इन सब चीज़ों को समेटते हुए, मुझे पता ही नहीं चल रहा। और बस धीरे धीरे अपना कामों में मैं लगी हूँ, निपटा रही हूँ। अभी यहाँ पे शू रैक्स में मैंने सारी शेल्फ में लगा दिया था, एक ऊपर एक ड्रॉज भी दिया हुआ है, तो ड्रॉज में मैंने जो पॉलिश ब्रश ये सब चीज़ें होती है ना वो डाल करके रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मशीन ऑन कर दी थी वॉश करने के लिए क्लॉथ्स, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। धीरे धीरे वो सब भी समेटने हैं, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।